अच्छा देखिए, नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ टू अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 एंड 3b। यानी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल दो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट है 3 और 3b के सम ऑफ द सीरीज़। भाई सम ऑफ द सीरीज़ निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है, मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट फॉर्मूला n+2, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई विथ a+b/2। सही है, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द सीरीज़ निकालने का। यहाँ पे जो पहली टर्म है ये ए है, यानी कि जो ए है वो बराबर है 3a के, और जो b है वो बराबर है 3b के। अब देखो n कितना है, 2 है, यानी कि दो अर्थमेटिक मीन्स है ना, तो n जो है वो 2 है। तो अगर आप यहाँ से s2 निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे n+2 लिखेंगे, यानी कि 2+2 मल्टीप्लाई बाय a+b/2। तो a की जगह लिख दोगे 3a और b की जगह लिख दोगे 3b, अपॉन पे 2 रहेगा वैसे ही। 2+2 होता है 4, 4 को करोगे 2 से डिवाइड तो 2 आ जाएगा आंसर। यहाँ रह गया सिर्फ 3a+3b ना। अब आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3a और 3b से, सो यू विल गेट 6a+6b। तो दिस इज़ योर सम ऑफ द सीरीज़। सम ऑफ द सीरीज़ निकालने का फॉर्मूला सिंपल सा होता है n+2 मल्टीप्लाई बाय a+b/2। ठीक है, अब इसके आगे डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। n जो है ना, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स होते हैं। a बोलते हैं एक तरीके से पहली टर्म को, और b कहा जाता है दूसरी टर्म को। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँ क्वेश्चन नंबर 42 के हवाले से, तो 42 सुनिएगा। 42 पे कहा जा रहा है 4 अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन a-b। फोर्थ अर्थमेटिक मीन विल बी, देखो फोर्थ अर्थमेटिक मीन के लिए पहले निकाल लोगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद करा देता हूँ, b-a/n+1। अब यहाँ पे b किसके बराबर है, सेकेंड टर्म, दैट इज योर 9a+11b। ये आपका हो जाएगा b, और a बराबर है a-b के। तो यहाँ पे साइन चेंज करके लिख देना, यानी कि हो जाएगा -a प्लस का b, अपॉन पे लिखेंगे n+1। यहाँ पे 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट है, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4+1। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ बराबर हो जाएगी 9 माइनस, अगर मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ तो 9 माइनस a, तो ये हो जाएगा 8a, और ये हो जाएगा 11b प्लस b होता है 12b। तो ये बराबर हो जाएगा 12b/5 के। आपने निकालना है फोर्थ अर्थमेटिक मीन। देखो फोर्थ अर्थमेटिक मीन बराबर होता है a+4d के ना। तो जो फर्स्ट टर्म है a वो बराबर है a-b के, और 4d बराबर है 8a+12b/5 के। तो ये हो जाएगा 5a माइनस 5b, 8 4 जा 32 और 12 4 जा 48 होता, अपॉन पे 5 रहेगा वैसे। अब 32 + 5 होता है 37, और 48 - 5 होता है 43, अपॉन पे अगेन 5 रहेगा वैसे। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसी के आगे लिखा हुआ है इफ़ n अर्थमेटिक मीन्स, देखो 1 एंड -50 के दरमियान n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट है a1 a2 टिल an। अब ना यहाँ से पहले मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ। देखो कॉमन डिफरेंस बराबर है b-a/n+1 के। अब b की जगह लिखोगे -50, a की जगह लिखोगे 1, अपॉन पे n+1 रहेगा वैसे ही। तो कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा -51 और अपॉन पे आ जाएगा n+1। अब यहाँ पे 6 मीन लिखा हुआ है -5 के इक्वल।
सिक्स मीन का मतलब है A6 जो है वो -5 के इक्वल है। अब A6 बराबर होता है A+6D के। अब ये जो A है ये किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे ये जो पहली वैल्यू है ये A है, यानी कि A जो है वो 1 के इक्वल है। A की जगह मैं 1 लिख दूंगा। D बराबर है -51 अपॉन पे लिख देंगे n+1। -5 रहेगा वैसे, नहीं नहीं करा। अर्थमेटिक मीन पे होता ये है कि जो भी A6 है तो A+6D होता है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एक आगे बढ़ी हुई होती है। तो 6 टाइम्स -51 ओवर n+1 लिखोगे। हाँ आराम से हो जाएगा बेटा। -5 -1 जो है -6 हो जाएगा, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल बेटा। सो -51 विल बी इक्वल टू -n-1। So minus n will be equal to -50. So your n will become 50. असल में मैं टैब से लिख रहा हूँ, वरना अगर मैं बोर्ड पे लिखता तो मैं आपको विदिन अ मिनट करके दे देता। ये तो ये बराबर होगा 50 के, क्योंकि ये इसकी जो ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ जो स्टेप्स आपने करने हैं वो ये करने हैं, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है बस। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपने डायरेक्ट अप्लाई करना है। ये थोड़ी ये सारी चीज़ तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखी है ताकि आपको ये बातें समझ आ सकें, ठीक है। वरना ये सारी चीज़ें लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो तो क्योंकि मैं पूरा प्रॉपर सोल्यूशन बता रहा हूँ जहाँ। तो ये है कि आप इसमें स्किप कर सकते हैं स्टेप्स, ठीक है। अब देखें 43 के बाद नाउ वी हैव टू डिस्कस 44। अब 44 के अंदर क्या कहा जा रहा है, इफ़ एन अर्थमेटिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। अलीना मैंने कल 40 करवा दिए थे, ठीक है। एक मिनट रखिएगा बच्चों, मैं कंटिन्यू करता हूँ। भाई देखें यहाँ पे आपके पास अगला जो लिखा हुआ है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर लिखा हुआ है इफ एन अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 एंड 80। देखो 20 और 80 के दरमियान एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट है, यानी कि A1 A2 टिल AN, सही है। तो सबसे पहले अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालना चाहूँ तो ये आपका A होगा और ये आपका B होगा, सही है। तो कॉमन डिफरेंस बराबर होता है B माइनस A, यानी कि 80 - 20 अपॉन n+1 के। तो कॉमन डिफरेंस बराबर हो जाएगा 60 ओवर n+1 के। बस यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट मीन, यानी कि A1 अपॉन AN जो है, A1 अपॉन AN जो है वो बराबर है 1/3 के। अब मैं आपसे A1 पूछूं तो A1 बराबर होता है A+D के, और AN बराबर होगा A+ND के। अब यहाँ पे ना वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो बस। अब जब आप पुट करेंगे A1 विच विल बी 20 + 60 ओवर n+1, और ये हो जाएगा 20 + ND, तो ये हो जाएगा 60n ओवर n+1 विच इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो मैं जो हूँ एलसीएम ले लूँगा, अब डायरेक्ट मैं एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20n + 80, और यहाँ बन जाएगा 20 + 80n। n+1 से n+1 कैंसिल हो जाएगा,
अब आप क्या करें, यहाँ से 20 कॉमन निकाल लें। जब कॉमन निकालेंगे यहाँ आ जाएगा n+4, यहाँ आ जाएगा 1+4n। अब आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 3n प्लस का 12 इज इक्वल टू 1+4n। अब यहाँ से n अगर कैलकुलेट करोगे तो n का जवाब 11 आ जाएगा। देयर फॉर यू विल टेक ऑन 11। अब 44 के बाद मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ 45। 45 के अंदर कहा जा रहा है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी आर x, x+2 और x+3, द वैल्यू ऑफ x एंड फिफ्थ टर्म। देखो मैंने आपको पहले ही कल ये बात समझाई थी कि 44 का सोल्यूशन, अच्छा आमना मत, 44 मैंने डिस्कस किया। 44 ये तो रहा, अच्छा 45 के अंदर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है x, x+2 और x+3 ना। तो ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे आपसे बोला है फिफ्थ टर्म, तो इसके अंदर क्या है कि T2/T1 जो है वो बराबर होता है T3/T2 के। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये बात याद रखना, जीपी के अंदर जो मिडिल टर्म का स्क्वायर जो है ना, मिडिल टर्म का स्क्वायर बराबर होता है फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के। यानी कि T1 लिख लो, यहाँ पे T3 लिख लो, यानी कि ऐसे लिख लो T2 का स्क्वायर जो है, मतलब ज्योमेट्रिक मीन होगा ना T2 का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा T1 T3 के। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इसको डायरेक्ट कर लिया करो। तो T2 कितना है बताओ, असल में ये ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन x+2 का होल स्क्वायर बराबर होता है T1 विच इज़ x और x+3। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये हो जाएगा x² + 4x+4 और ये हो जाएगा x² प्लस का 3x। x² से x² हो जाएगा कैंसिल, सो x का आंसर आ गया -4। अच्छा आपसे x = -4 पूछा जा रहा है और साथ साथ आपसे पूछा जा रहा है, देखो x -4 सिर्फ ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए को टिक करोगे, क्योंकि अगर देखो x का जवाब इसके अलावा होता तो फिफ्थ टर्म निकालने की ज़रूरत थी। अब खुद देख लो ऑप्शन बी सी डी में -4 के अलावा और कोई x है भी नहीं, तो बी सी डी तो ऑलरेडी कलेक्ट हो गए, तो आपको T5 निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप x से इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ ऑप्शन ए पे -4 है। अगर ए के अलावा किसी और ऑप्शन पे भी -4 होती तो फिर हमें फिफ्थ टर्म निकालने की ज़रूरत पड़ती। सही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 56। अक्सर वो सिंपल सा है, देखो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 टाइम्स T3। ठीक है, तो यहाँ पे T2 कितना है, ये T2 है, दिस इज T1 एंड दिस इज T3। ठीक है, अब रोशनी बेटा वो बाद में अब आखिर में ही डिस्कस हो पाएगा, अभी आप इसको आगे को देखें, आगे के सवाल को। द टर्म्स ऑफ अ जीपी आर डिस्टिंक्ट का मतलब है भाई अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई अगर आपके पास जो टर्म्स हैं वो डिस्टिंक्ट है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड टर्म जो है वो 4 के इक्वल है, यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ T2 जो है वो 4 के इक्वल है। और फिर लिखा हुआ है सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म, यानी कि T3 + T4 जो है वो 8 के इक्वल है। आपसे ये पूछे आ रहा है कि 6 टर्म किसके, लंबा क्वेश्चन है वैसे देखा जाए तो, इतने लंबे सवाल बहरहाल वैसे आते नहीं है, लेकिन क्योंकि है इसके अंदर तो मैं करवा रहा हूँ। ये हो जाएगा AR², ये हो जाएगा AR3। ठीक है, अब आप क्या करें, यहाँ से जो है कॉमन निकाल सकते हैं। अब कॉमन आपकी मर्जी है, आप कुछ भी निकालना है, आपको निकालना है कि 6 टर्म निकालना है ना। 6 टर्म का मतलब AR5 चाहिए होगा आपको। अब AR5 के लिए जाहिर है कि मुझे एक और काम करना चाहिए, यहाँ से R की जगह मैं R की वैल्यू लिख देता हूँ, R बराबर हो जाएगा 4/A के। तो जहाँ जहाँ R है
वहाँ हम 4/a लिख देंगे। तो 4/a अगर मैं इधर लिखता हूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा बताएं? 16/a² के। और अगर इसको लिखता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा 4³ 64 और यहाँ आ जाएगा a³ इक्वल टू 8। ठीक है। हाँ, ये सवाल जो है ना कि लेंदी है, इतने लेंदी सवाल आते नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये जिस पे मैं स्टार बनाऊँगा वो मतलब कर लेना, और जिस पे मैं ये बोलूँ कि भाई ये थोड़ा लेंदी है तो उसका मतलब है पेपर में मतलब MCQs में आने के चांसेस कम है। तो इसको मैं a से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब इसकी मैं मिडिल टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 16 है और यहाँ आ जाएगा 64। a² डिवाइड कर रहे हैं, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबको शिफ्ट कर देता हूँ। अब देख लेना मैं कोई कैलकुलेशन एरर ना करूँ। ठीक है, 8a² माइनस 16 है माइनस 64 इक्वल टू 0। भाई 8 कॉमन निकाल लो। जब कॉमन निकालोगे यहाँ आ जाएगा माइनस का 2 है और ये हो जाएगा 16। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी आपको। अब जब मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो 8 2 16 होता है, सॉरी। लेकिन मिडिल टर्म ब्रेक करते वक्त तो हमें अच्छा 8 कॉमन निकाला है ना, तो यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए 8। तो 8 4 2 8 होता है, तो मैं लिख लेता हूँ 4 + 2a माइनस 8। तो देखो यहाँ से एक का आंसर तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक का आंसर -2 आ जाएगा। अच्छा 4 वाले को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, वजह क्योंकि कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 4/4 1 हो जाएगा। कॉमन रेशियो 1 का मतलब है कि सारी टर्म सेम हो जाएगी, सारी टर्म सेम नहीं है। दूसरे में a की जगह मैं लिखूँगा -2, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा -2। अब कॉमन रेशियो आ रहा है -2। अब सुन लो, आपने क्या निकालनी है, 6 टर्म निकालनी है। T4 आपको गिवन है, T4 कितनी है बताएं? T4 है 8, आपने T6 निकालना है। तो इसको 2 दफ़ा -2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -16 हो जाएगा। फिर -16 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो -2 से तो वो 32 हो जाएगा। तो इसका असूलन जवाब तो 32 होना चाहिए। 6 टर्म पूछी आ रही है ना यहाँ से। और गिवन क्या है? अच्छा गलत मैंने लिखा है, सॉरी। वो सम था असल में। यहाँ पे देख लेते हैं ना, हमें सेकेंड टर्म गिवन है 4। तो अगर सेकेंड टर्म 4 है, तो जो है सुन लेना सारे, सेकेंड टर्म 4 है, ये T2 हो गया। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो -8, फिर कर दो दोबारा 16 -32, फिर ये हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये T2 है, तो ये T3 हो जाएगा, ये T4 बेटा, ये T5 और ये T6। तो T6 कितना आ जाएगा? 64। मैंने कुछ नहीं किया, देखो मुझे कॉमन रेशियो पता चल गया ना, -2 है। 1 हो नहीं सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1 से किसी भी, फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को 1 से करूँगा मल्टीप्लाई, 4 4 4, हर दफ़ा 4 आंसर आएगा। तो कॉमन रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ था टर्म डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है, तो इसका मतलब है कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1। तो कॉमन रेशियो -2 होगा। अब सेकेंड टर्म 4 है, ये सेकेंड टर्म है। सबको आगे वाली टर्म्स को ना, क्योंकि कॉमन रेशियो -2 है तो बड़ा सिंपल है, आपको कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। 4 मल्टीप्लाई बाय -2 -8 यहाँ करा हुआ है मैंने, फिर उसको आगे वाली टर्म्स में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको 6 टर्म तक मिल जाएगा, विच इज़ 64। उसकी ये अप्रोचेस को इस तरीके से जल्द अज जल्द सॉल्व कर लो। अब 46 के बाद नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स 47। अच्छा 47 ही बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/8, फिर लिखा हुआ है 1/4, फिर लिखा हुआ है 1/2, फिर लिखा हुआ है 1, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। सिंपल। ये आपकी पहली टर्म,
ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं। तभी आप टिक कर देंगे 47 पे ऑप्शन डी को। अब मैं बढ़ा हूँ 48 की तरफ। 48 में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द एक्स। ये भी सेम तरीके से होगा जो मैंने बताया था कि T2 का स्क्वायर बराबर होगा T1 टाइम्स T3 के GP के अंदर। तो T2 कितना है बताओ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। T1 कितना है बताओ, x प्लस 10। और T3 कितना है बताओ, x माइनस 10। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 4, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 100। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x बराबर हो जाएगा माइनस 104 के। अब x यहाँ से आप निकाल लें, तो ये हो जाएगा 2 ज़ा माइनस के कैंसिल हो जाएगा, 2 कैरी दे दोगे तो x आ जाएगा 26। 26 वैसे दो ऑप्शन पे, तो इसका मतलब है कॉमन रेशो भी निकालना पड़ेगा। तो मैंने इस पर 26 ऐड कर लेता हूँ। तो 26 प्लस 10 कितना होता है बताओ, 36। और 26 माइनस 2 कितना होता है बताओ, 24। और 26 माइनस 10 कितना होता है बताओ, 16। कॉमन रेशो के लिए क्या करूँगा मैं कि सिंपली इस 24 को 36 से डिवाइड कर दूँगा। तो जब डिवाइड करूँगा तो ये हो जाएगा 8, 12 2 ज़ा 12 3 ज़ा। तो इसका जवाब जो है वो 40, ये आसान सा सवाल था, 48 का आंसर जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 48 के बाद इस तरीके के सवाल पेपर में आए हुए हैं, जैसे कि 48 हो गया, ये वाला सवाल हो गया, ये आया हुआ है। 48 के बाद 49, और 49 पे बोला है सम निकाल लो 10 टर्म्स का। तो निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है भाई। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4। अब अगर आप S10 निकालना चाहते हैं तो पहली टर्म आपको पता होनी चाहिए 1 है। कॉमन रेशो कितना है, 2 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं S10 निकालना चाहता हूँ तो S10 विल बी ए, फॉर्मूला लगा लोगे, ARn-1 अपॉन R-1 के। ए की जगह लिख दोगे 1, ये GP का फॉर्मूला है। अच्छा 49 रह गया, ओके ओके, उसके बाद देख लेंगे बेटा, याद दिला दिया आपने, थैंक यू। अब देखो 2 की पावर 10 तो मुझे तो याद है, मुझे याद है 1024, आपको भी याद होनी चाहिए। 1024 में से 1 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 1023। ठीक है, 49 हम देख लेते हैं, 49 गया का ये देखना पड़ेगा। अच्छा 49 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी कि आपसे बोला जा रहा है 28 टर्म ऑफ द सीरीज। तो ये गिवन है 64 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 1। वैसे ये GP के अंदर है, आप इसके अंदर देखें फर्स्ट टर्म 64 है, कॉमन रेशो में निकाल लेता हूँ, माइनस 16 ओवर 64 करूँ या फिर 4 ओवर माइनस 16 करूँ, तो कॉमन रेशो बराबर होगा -1/4 के। तो अगर मुझे 28 टर्म निकालनी है तो देखो 28 टर्म बराबर होगा A20 बराबर होता है AR-19 के। सही है, ये बात याद रखिएगा। A2 बराबर होता है AR की पावर 1 के, A3 बराबर होता है AR स्क्वायर के। तो A20 बराबर होगा AR-19 के। यहाँ पे A की जगह आई कैन राइट 64। सही है, A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 28 टर्म पूछ रहे हैं ना आपसे, तो A की जगह मैं लिखता हूँ 64। 64 वैसे क्या होती है, 2 की पावर 6 होती है। और R की जगह आई कैन राइट -1/4 होल पावर 19। ठीक है, तो असल में यहाँ पे ये 4 की पावर पे भी लिखा हुआ है, 2 की पावर पे भी लिखा हुआ है, मतलब ऑप्शन 2 की पावर में भी है, 4 की पावर में भी है। तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको पहले 4 की पावर में सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3, ये -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 की पावर 19। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा -1/4 की पावर 16। ठीक है, तो आपके पास 49 का जो जवाब आएगा वो आएगा ऑप्शन बी।
तो ये भी कोई मुश्किल नहीं था, आसान था सवाल था। अब 49 के बाद 50 मैं डिस्कस कर चुका हूँ। नाउ आई एम डिस्कसिंग 51। अच्छा 51 पे एक आसान तरीके कार मैं आपको बता देता हूँ। असल पे देखिए यहाँ पे ना आपको जीपी की एक अगेन सीक्वेंस गिवन है, 4 8 16 और आगे भी टर्म्स हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूँ, फर्स्ट टर्म तो 4 है। कॉमन रेशियो कितना है, देखो कॉमन रेशियो बराबर है 2 के। अब आप ना पहले ना एस एन का फॉर्मूला लगा लें, एस एन क्योंकि एन तो पता नहीं है। ए लिखूँगा आर एन -1 अपॉन आर -1 2 -1, तो एस एन बराबर हो जाएगा 4 इंटू 2 की पावर n -1। अब इसमें आसान तरीका ये होता है कि एक्सीड 500 लिखा हुआ है, 500 से बड़ा जवाब। तो आप पहले ना 4 रख के देख लें यहाँ पे, यानी कि पहले ऑप्शन को वेरीफाई करें। तो अगर मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 16 माइनस 15 4 है 60 होता है, 60 इज लेसर देन योर 500। अब क्योंकि 4 बड़ा छोटा आंसर दे रहा है तो मैं 5 को स्किप करके 6 में चला जाता हूँ, चेक करता हूँ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 2 की पावर 6 इज 64, 64 -1 कितना होता है बताओ 63, 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर नहीं आ रहा तो सिंपल 70 को 4 से कर दो, मसला नहीं है। तो ये 280 होता है। ये भी आपका जो है वो 500 से छोटा आंसर है। मतलब पूरा एक्यूरेट रिजल्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन कर लो। जैसे कि 2 की पावर 7 -1 है, 2 की पावर 7 128 होती है, यानी कि ये हो जाएगा 4 इंटू 127। अब 127 को 4 टाइम कर लो, तो अगर 2 टाइम करोगे तो 250 होगा, 250 तो ये 500 से बड़ा हो जाएगा जवाब। अगर आप 127 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये जो है वो 500 से ग्रेटर होगा। वरना पूरा सवाल अगर करने कन्वेंशनली सॉल्व करोगे तो इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आसान तरीके का यही है कि आप पहले एस एन निकाल लें इन टर्म्स ऑफ एन, और ऑप्शन पे एन की जगह वैल्यूज़ पुट कर दें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आप ऑप्शन के पे जब पुट करेंगे ना वैल्यूज़ इसके अंदर, तो किससे जवाब 500 से ग्रेटर आ रहा है ये आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल 508 आंसर है, और वो बिल्कुल 500 से शहर क्या है बड़ा है ना। अब 51 के बाद नाउ आई एम डिस्कसिंग 52। देखो भाई 52 के अंदर क्या कहा जा रहा है, दो ऑप्शंस में ग्रेटर होगा तो पहला छोटी वैल्यू साथ उसको टिक करोगे, सही है, द स्मॉलेस्ट वन आप उसको टिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ अ जीपी, यानी कि ऐसे लिखा हुआ है S4 ओवर, अच्छा वॉइस लैग हो रही है, चलो मैं असल में बेटा नेट का इशू हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रिपीट कर दूँगा। S4 ओवर S8 जो है वो बराबर है 81 ओवर 97 के। असल में S4 बराबर होता है A अपॉन, वो मर्ज़ी है आपकी कि आप इसको लेसर देन 1 वाला कंसीडर करें या ग्रेटर देन 1 वाला। इसी तरीके से याद रखिएगा, ये बराबर है A 1 -R8 अपॉन 1 -R इक्वल टू यहाँ लिख लोगे 81 अपॉन 97। अब तवज्जो सुन लेना भाई, ये 1 -R से कैंसिल, ये A से A हो जाएगा कैंसिल। अब जब कैंसिल होगा तो मैं क्या करता हूँ, इसके अगर मैं फैक्टर ब्रेक करूँ, किसके फैक्टर ब्रेक करूँ 1 -R8 के, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R4, मतलब A प्लस बी A माइनस बी लगा देते हैं, 1 -R4 इक्वल टू वाट 81 अपॉन 97। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ना यहाँ रेसिप्रोकल कर लो, मतलब इसको इधर फेंक दो और उसको उधर फेंक दो। सो जो R4 है ना वो बराबर हो जाएगा 97 अपॉन 81 -1 के, तो ये बराबर हो जाएगा 16 ओवर 81 के। अब आपने क्या करना है, टेकिंग पावर 4th ऑन बोथ साइड, मतलब 4th रूट दोनों जगह ले लें।
जब आप फोर्थ रूट दोनों जगह लेंगे तो कॉमन रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा +-2/3 के। देयर क्योंकि इवन पावर है इसकी वजह से मैं किस में टिक कर दूंगा, डी ए एंड बी बोथ पे। देखो R1 से ग्रेटर वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेसर वाला भी यूज़ कर सकते हो, दोनों से सेम रिजल्ट आएंगे। अगेन आई रिपीट, क्योंकि देखो अगर ग्रेटर देन 1 वाला यूज़ करोगे तो R4+1 हो जाएगा। तो R4+1 लिखूँ या 1+R4 लिखूँ, दोनों बातें क्या एक ही है ना। अब इसके आगे 52, देखो 52 तक मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे 1 मिनट वेट करिएगा आप लोग। कल कौन सा MCQ, देखो कल जो लाइव डिस्कशन है उसके अंदर वह ये है कि स्टार्टिंग से चीज़ें सॉल्व होंगी। लाइव बोल रहा हूँ, फिज़िकल डिस्कशन। नहीं नहीं, कल आपके जो कैंपसेस हैं सारे कैंपसेस में इंशाल्लाह ये कि स्टार्ट हो जाएंगी डिस्कशन क्लासेस ना, लाइव ऑन ऑन कैंपस। अब हर किसी का शेड्यूल अलग होगा, लेकिन ये जो ऑनलाइन है उनका तो सब कैंपसेस का एक ही है ना। हाँ, फान रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बिल्कुल। पोर्टल में जाइएगा, सारे लेक्चर्स के रिकॉर्डिंग इसके मिल जाएंगे आपको।
ठीक है, चलो आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, जिनको आता है ना सेट्स वो ना आए बिल्कुल ना, वो उनको ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी आने की, वो घर पे बैठ के अपना पढ़ें फिर। देखो भाई, इफ़ इन अ जीपी द फर्स्ट टर्म इज 7 एंड द लास्ट टर्म इज 448 एंड द सम इज 889, द कॉमन रेशियो एंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है कि यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है। जब फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन होती है तो एस एन का फॉर्मूला होता है ये ए माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, अब मैं अगर आपसे एस एन पूछूँ, ये एस एन है, ये आया हुआ है एन के टेस्ट में। एन के टेस्ट में अगर आप सवाल देखेंगे, बहुत सारे सवाल ना मतलब अनीस हुसैन की बुक से ही आ रहा होता है। लास्ट टर्म जो है वो टी एन है और फर्स्ट टर्म जो है 7 है। तो यहाँ से अगर मैं एस एन की आपसे बात करूँ, देखो एस एन बराबर है 889 के। सो फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है, कॉमन रेशियो यू हैव टू कैलकुलेट, और लास्ट टर्म जो है इसके अंदर टी एन बोलते हैं जिसको 448 है। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस आर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 889 और ये हो जाएगा माइनस 889 आर, यहाँ हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 448 आर। अब क्या करोगे, 889 को माइनस कर दोगे 7 से, ये हो जाएगा 889 आर माइनस 448 आर, ये हो जाएगा 882 इक्वल टू 441 आर। तो 882 को आप 441 से डिवाइड कर लें तो कॉमन रेशियो 2 आ जाएगा। अब कॉमन रेशियो 2 आ गया है, अब नंबर ऑफ़ टर्म्स भी कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स के लिए आपको लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। सो जो लास्ट टर्म आपको गिवन है वो किसके बराबर है, 448 के। तो यहाँ लिख लो 448। अब एन टर्म का फॉर्मूला वैसे होता है क्या, फॉर्मूला होता है ए आर एन माइनस 1। अब मैं अगर फर्स्ट टर्म पूछूं तो आप देखिएगा 7 था, कॉमन रेशियो था 2, तो 2 की पावर एन माइनस 1 जो है वो होगा 448 अपॉन 7। 448 को 7 से करते हैं डिवाइड तो हो जाएगा 64। 64 बराबर होता है 2 की पावर 6 के। सो n माइनस 1 हो जाएगा 6। सो योर जवाब ऑफ द n इज 7। देयरफॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन 7। मतलब कॉमन रेशियो पहले पूछा था, कॉमन रेशियो 2 आया और नंबर ऑफ टर्म जो है 7 आ गए। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द राइट वन। अब 54 देख लो। 54 के अंदर कहा जा रहा है द नंबर ऑफ टर्म दैट मस्ट बी टेकन टू मेक देयर सम इक्वल टू 341। एक मिनट रुकेगा बच्चों। देखो भाई, यहाँ से आपसे बोला जा रहा है 1 + 4 + 16। तो सबसे पहला काम क्या करो, टू हैव देयर सम इक्वल टू 341। तो पहले एस एन निकाल लो। एस एन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं क्या होता है, बताओ। ए आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो सबसे पहला काम आप यही करेंगे, ए की जगह 1 लिख दें। कॉमन रेशो 4 है, चेक कर लो, और नीचे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मसला ये 341 लिखा हुआ है, तो मुझे ना एक एक करके पुट करके देखना पड़ेगा कि 341 किससे बन रहा है। तो अगर मैं 4 की पावर 4 रखता हूँ, उसको ना थोड़ा ऐसे चेक कर लिया करो। 4 की पावर 4 क्या होता है, 64। मतलब अगर मैं 4 निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 63 अपॉन 3। तो उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, 341 नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं एक काम ये करता हूँ,
5 क्या होगा, 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 जो है वो बराबर होगी 2 की पावर 10 के। अगर मैं 4 की पावर, पहले 4 रखना था, बल्कि पहले 4 रखना था, 4 की पावर 4 मैंने गलत लिखा है वैसे। 4 की पावर 4 किसके बराबर होगी, 256 के। तो 255 अपॉन अगर मैं 3 करता हूँ तो 3 7 ज़ा क्या होगा, अगेन 341 तो आ नहीं रहा, वे 70 करके कुछ आ रहा है, तो इसकी वजह से S4 नहीं हो सकता। अच्छा S5 निकाल के देखते हैं। तो 1 इंटू 4 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन पे लिखा हुआ है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 1023 अपॉन 3 के। हाँ ये हो सकता है बिल्कुल। 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी बोरो करूँगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3, देयर फॉर मैं 5 में टिक कर दूँगा, यानी कि ऐसे निकाल के वैल्यू पुट करके देखना। अब 54 के बाद मैं बढ़ता हूँ 55 की तरफ। जी बेटा सेट बिल्कुल। अच्छा इसकी आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, देख लो भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको पूरा सॉल्व नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल लो, S2 निकाल लो। S2 हो जाएगा 2 + 22, तो आंसर क्या आ जाएगा 24। अब यहाँ पे क्या कर लो, पहले ना यहाँ पे अपना ऑप्शन में 2 पुट करते जाओ, यानी कि ऑप्शन ए में अगर मैं n की जगह 2 लिख दूँ तो ये हो जाएगा 1000 माइनस। अच्छा पूरा सॉल्व करने की अगेन ज़रूरत नहीं है, तुम जब वैल्यू पुट करोगे बेटा तो अंदाज़ा हो जाएगा कि आंसर 24 है क्या नहीं है। तो खुद चेक कर लो, ये 1000 माइनस 10 कितना होता है। मतलब अगर मैं देखूं तो ये एक तरीके से पीयूष वाई टू देखो आसान तरीका है, 2 रख लो, 1 से ना बहुत सारे वेरीफाई हो जाएंगे। 2 से स्टार्ट किया करो, 2 पे ना वेरीफाई होगा तो 3 किया करो, वरना इसका कन्वेंशनल मेथड बड़ा ही लंबा है। तो भाई ये हो जाएगा आपका, देखो 2/9 और 9, 1000 माइनस 9 10 क्या होगा, 990। 990 फॉर एग्जांपल 990 नहीं लिखता मैं, इसके अंदर 900 लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल ना, तो 900 कम कर लेते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 100 100 200 होता है, तो 24 तो नहीं होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब मैं इसी तरीके से, असल में सब में ना देखो ये वाली चीज़ जो यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे भी है, तो इसको एक दफ़ा कैलकुलेट कर लो फिर। 990 में से 18 माइनस कर दो, तो ये 10 हो जाएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा और ये 972 बन जाएगा। यानी कि इधर भी अब मैं क्या लिखूँगा, 2/27 और 972। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ बेटा, यानी कि यहाँ मैं बी लिख लेता हूँ। बी क्या हो रहा है, 2/27 मल्टीप्लाई बाय 972, तो 9 की टेबल से कैंसिल कर दो, 9 3 ज़ा 9 1 ज़ा 9 और 2 108 मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब सी पे आ जाओ, सी पे भी ये चीज़ सेम है, ये चीज़ आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ 972। तो 2/81 मल्टीप्लाई बाय 972। अच्छा जी, 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 108, अगेन 9 1 ज़ा 9। अब सुन लेना भाई, 9 1 ज़ा 9, एक कैरी रखोगे, 9 2 ज़ा 18, 12 2 ज़ा 24, 24 आ गया, देयर फॉर आप सी को टिक कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने ये सॉल्व करके चेक किया, अब डी से तो आएगा नहीं ये रिजल्ट, सी से आ रहा है, देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन सी। समझ आ गया ये वाला मेथड, कि शुरू के 2 को मैंने ऐड किया और ऑप्शन में एन की जगह 2 पुट कर दिया, चेक कर लिया किससे सेम आंसर आ गया। मुझसे बहुत सिंपल है, सारी कैलकुलेशन है। देखो अभी और बाकी सारे स्टूडेंट्स बहुत आसान है। मैंने शुरू की 2 टर्म को प्लस किया, एस एन
नहीं नाइमा, एस एन असल पे एस एन तो ये निकालना है हमें, ये चलता जा रहा है ना आगे। तो मैं इससे फ़ायदा उठाता हूँ, मैं ये उठाता हूँ, मैं क्यों पूरा फॉर्मूला लगाऊँ। अगर ये एस एन सही है तो जो सीरीज़ के दो टर्म्स का सम होगा, तो मैं उस फॉर्मूले में अगर टू रखूँगा तो वो वही आंसर देगा ना जो कि सीरीज़ के शुरू की दो टर्म का सम होगा। तभी मैंने जो भी सीरीज़ गिवन थी, अब इसको बस बड़ा आसान तरीके से याद कर लो कि अगर सीरीज़ में कोई भी टर्म आपको गिवन होगी तो आप सिर्फ शुरू की दो टर्म को प्लस करेंगे और उसको ले जाके फिर वही टू को ले जाके अपने चारों ऑप्शन में पुट कर देंगे। चेक करेंगे किससे सेम आंसर आ रहा है, जिससे सेम आंसर आएगा उसको टिक कर देंगे। मेथड समझ आ गया? अब क्लियर है सबको? जिनको क्लियर है यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है बेटा, मतलब ये इस तरीके से सबसे आसान तरीका है ये सॉल्व करने का, वरना लोग पता नहीं कैसे कैसे तरीके से इसको बता रहे होते हैं, जो कि एक पेज तो ले जाता है आपका। अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0.09। अब थोड़ा दिमाग लगा लेना बस भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 टर्म्स। अब देखो 100 टर्म डिफाइन है, तो अब मसला ये है कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ये एन टर्म होता ना तो मसला नहीं था, तो मैं उसमें वही वाली ट्रिक यूज़ कर लेता। खैर ये इतना टाइम नहीं लेगा आपका, कम टाइम लेगा। अच्छा यहाँ पे ए और सी बोथ लिखा हुआ है, तो चलो मैं अगर एक ऑप्शन को वेरीफाई करने में कामयाब हो गया, ये लिखा हुआ है आपको अगर याद हो फर्स्ट ईयर मेथड के अंदर, अगर मैं 56 आपसे डिस्कस करूँ तो भाई यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, असल में देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं, फर्स्ट टर्म इसके अंदर बराबर है, इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं 9 एक्सपोनेंट -1। और चलो इसको मैं लिख के पहले बता देता हूँ ना ताकि तुमको परेशान ना हो। भाई ये है 9 एक्सपोनेंट -1, फिर लिखा हुआ है 9 एक्सपोनेंट -2, फिर लिखा हुआ है 9 एक्सपोनेंट -3। कॉमन रेशो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो आपकी है 9 एक्सपोनेंट 10 की पावर -1। कॉमन रेशो जो है वो 1/10 है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एस एन निकालते हो तो क्योंकि कॉमन रेशो लेसर देन 1 है, तो यहाँ यूज़ करो A1 माइनस RN/1 - R। ए की जगह मैं 0.9 ही लिख रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आर की जगह लिख लेता हूँ 1/10, यहाँ लिख लेता हूँ 100, और 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस 1/10। अब बस सिंप्लीफिकेशन का खेल है आगे, यानी कि S100 जो है अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 0.9। इसको अगर मैं लिखता हूँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस 0.1 की पावर 100, और नीचे में जाहिर है कि 1 माइनस 1/10, ये 0.1 होगा, 0.9 हो जाएगा। तो इसको इससे कैंसिल कर देता हूँ। जब कैंसिल करूँगा तो बन जाएगा 1 माइनस 0.1 की पावर 100। अच्छा जी, क्या मौजूद है 1 माइनस? ये ऑप्शन ए पे मौजूद है। अब अगर ये ऑप्शन ए पे मौजूद है तो सी चेक कर लेते हैं, क्या सी बन सकता है इससे, ऑप्शन ए से? बिल्कुल बन सकता है। अगर मैं 0.1 की जगह लिख लूँ 1/10 की पावर 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 100, क्योंकि देखो एलसीएम लोग हैं ना, तो 10 की पावर 100 इससे मल्टीप्लाई होगी, तो 10 की पावर 100 माइनस 1/10 की पावर 100, तो ये सी पर है मौजूद। तो 56 पे आप किस पे टिक कर देंगे? डी पे। तो ये तो सिंपल सवाल था जीपी का, जिसमें से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस सिंप्लीफिकेशन देख लेना इसके अंदर मैंने कैसे की है, उसको देखोगे भी तो समझ आ जाएगा, सिर्फ फॉर्मूले में मैंने वैल्यू पुट की है। अब 56 के बाद अब मैं आपसे डिस्कस करूँ 57। अब 57 में क्या फरमा रहे हैं? देखो भाई 57 पे ये कहा जा रहा है आपसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ 4 टर्म। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ 4 टर्म। सम ऑफ 4 टर्म का मतलब है S4 गिवन है 40, और यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड टर्म
एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 8। अब थर्ड टर्म किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ए आर स्क्वायर के, और साथ साथ T1 होता है एक और। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ए कॉमन निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 8। असल में ये किसके बराबर होगा, देखो ये बराबर होगा ए आर फोर माइनस वन अपॉन आर माइनस वन के। निकालना क्या है, देन सम ऑफ द फर्स्ट सिक्स टर्म। अब फर्स्ट सिक्स टर्म का मसला वही है कि भाई आप लोगों ने पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा ए और फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा आर। तो इसको मैं कह लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन, इसको मैं कह लेता हूँ टू, डिवाइड कर देता हूँ। ये ऐसा सवाल है जो कि मुश्किल है कि आपके टेस्ट में आए। देखो यहाँ पे ना मैं इसके डायरेक्ट काम कर रहा हूँ, फैक्टर ब्रेक करके लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे जहन पे तो दो तीन स्टेप्स आगे हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन वो आप लोग को बस मैं शो कर रहा हूँ कि कैसे करोगे। भाई ये हो जाएगा 40/8। तो ये आर स्क्वायर माइनस वन से आर स्क्वायर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अब इसकी बना लोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे मैं आपको बता दूं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 8 वन सा 8 फाइव सा। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बना के देख लेना, आर स्क्वायर माइनस फाइव आर प्लस सिक्स। इससे कॉमन रेशो निकाल लीजिएगा। कॉमन रेशो दो आएंगे, एक आएगा 3, क्योंकि इसके फैक्टर्स बनाओगे तो 3 2 6 बनेगा, और एक कॉमन रेशो आएगा 2। नहीं नहीं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बेटा, इसमें कॉमन रेशो आएगा 2। अब यहाँ पे ना ए निकालना है। ए कैसे निकालोगे, इसके अंदर पुट करके देखोगे वैल्यू। मतलब मैं इस आर को पहले 3 को पुट करके देखता हूँ, तो जब मैं 3 रखूँगा तो ये 9 माइनस वन और 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ए जो है 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं 2 रखता हूँ तो ए आ जाएगा 8/3। आर अगर 2 रखोगे ना यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस वन 3, ए आ गया 8/3। ए भी आ गया, आर भी आ गया। अब सम निकाल लो। अच्छा, सम के लिए S6 निकालना है ना आपने, तो S6 पहले से निकाल लेता हूँ मैं, विच इज ए बराबर है 8/3 आर एन का मतलब है 2 की पावर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन 2 माइनस वन। अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ 8/3, और 2 की पावर 6 64 माइनस वन 63 होता है, तो ये हो जाएगा 3 वन ज़ा, और ये हो जाएगा 32 ज़ा। 32 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो ये हो जाएगा 168। देयर फॉर यू विल टेक ऑन 168। मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ए और आर निकालना है, फिर वैल्यू को पुट करना है। तो बेटा ये 57 भी हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ 58। अब 58 अगर देखोगे, ये शुरू ये जो कुछ सवाल है ना थोड़े से लेंथी है, जैसे कि 58 हो गया, 59, 60, उसके बाद छोटे सवाल आते हैं। बस ये 3 सवाल जो है अजीबोगरीब है थोड़े। 58 में लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 117, यानी कि मैं लिख लेता हूँ भाई S3 बराबर है 117 के। सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 का मतलब है 4 5 6, यानी कि 4 से लेके 6 तक, 4 से 6 तक का जो सम है, हाँ रुशैन बोलो, वो हो जाएगा 13/3। थर्ड टर्म किसके इक्वल है, थर्ड टर्म आपसे पूछा जा रहा है। अब देखो S3 वैसे किसके इक्वल है, अगर मैं आपसे बात करूं, ए आर क्यूब माइनस वन अपॉन पे लिखा हुआ है आर माइनस वन, ये हो जाएगा ना। अब मैं अगर S6 की बात करूं तो वो बराबर हो जाएगा S3 प्लस S4 से लेके 6 तक का सम। S6 किसके बराबर होता है, ए, मतलब इसमें मैं ए और आर पहले निकालूंगा, ए आर 6 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। S3 किसके बराबर है, S3 बराबर है 117 के, और ये बराबर है 13/3 के।
अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 364/3। 117 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 351, 351 प्लस 13 364 हो जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो। अब जब डिवाइड करोगे ना तो जाहिर है कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, इसको फैक्टर ब्रेक कर लो, AR³ + 1 अपॉन R³ - 1 अपॉन पे लिख दो R-1, यहाँ लिख दो AR³ - 1 अपॉन R-1। ये हो जाएगा 364/3 बेटा, और ये है 117। तो ये AR³ - 1 AR³ - 1 और R-1 कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर कैंसिलिंग इट, यहाँ से अगर मैं R³ + 1 निकालूँ तो R³ + 1 जो है इसको अगर हम थोड़ा सा कैंसिल कर लें, असल में ये तो उससे डिवाइड ही कर रहा है ना, तो 3 1 जा 3 1 जा 3 और 3 डबल से कैंसिल नहीं होगा ना। ये 117 से डिवाइड करके देते हैं 364 को, शायद डिवाइड हो जाए। आज ये हो जाएगा 17 है ना, तो बेटा किससे डिवाइड होगा? तो यहाँ पे ये अगर आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो ये बनेगा ना 364 3 × 117, मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, ये असल में बेटा डिवाइड कर रहा है 117 ना। क्या बनेगा बताओ? तो ये बन जाएगा आपका चेक कर लेते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से ओके, तो यहाँ आ जाएगा 28/9, तो ये हो जाएगा 28/27। अच्छा जी, 28/27 आ गया। अब यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ R³। सो R³ विल बी इक्वल टू 28/27 माइनस का 1। सो R³ बराबर हो जाएगा 1/27, तो R बराबर हो जाएगा 1/3 के बेटा। ठीक है, कॉमन रेशो आ गया 1/3। अब इसी से फर्स्ट टर्म निकाल लो। अब फर्स्ट टर्म कैसे निकालोगे? फर्स्ट टर्म निकालने के लिए इसको दोबारा इसमें पुट कर देना। तो जब पुट करोगे तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी A 1/27 - 1 और 1/3 - 1 इस इक्वल टू 117। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -26/27 और ये हो जाएगा -2/3 इक्वल टू 117। 3 1 जा 3 9 जा 2 1 जा 2 13 जा 13 1 जा 13 9 जा, तो A आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस A आ जाएगा 81। A 81 आ गया। अब लास्ट काम रह गया है S6 निकालना। तो भाई 81 1/3 की पावर 6 -1, बल्कि S6 नहीं बोला था, क्या बोला था? T3 बोला था। तो T3 बेटा बराबर होता है AR² के। 81/9 9 होता है, तो आंसर क्या आएगा? 9। वही नहीं करना है इसको, सोल्यूशन मैंने बता दिया। 58 के बाद मैं बढ़ता हूँ 59 की तरफ। मतलब बड़ा मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन लेंदी है बेफालतू में।
59, देखो 59 पे क्या लिखा जा रहा है, सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी। भाई जो सेकेंड टर्म है ना T2 जो है, सेकेंड टर्म को मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ AR। नहीं नहीं, ऐसे सवाल मुश्किल है, पेपर में आए नहीं आ सकते। तो यहाँ पे ये आ जाएगा AR माइनस ए इज इक्वल टू -1। ए निकाल लो कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा R-1 इक्वल टू -1। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म लिखा हुआ है, सेकेंड टर्म बराबर है AR के। अब सेकेंड टर्म जो है वो फर्स्ट टर्म से एक कम है, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया है कि यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, यानी कि यहाँ पे S3 है मैंने 19/3। अब जो S3 है ये इसमें लगा लो फॉर्मूला, AR³ -1/R-1। अच्छा मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक काम करता हूँ, वो ये करता हूँ कि यहाँ पे R³ -1 लिखा हुआ है ना, तो इधर ना क्यूब लगा के फॉर्मूला यूज़ कर लेता हूँ। यानी कि मैं यूज़ कर लेता हूँ A - B A² + AB + B² अपॉन R-1। अच्छा यहाँ से अभी ना R-1 से R-1 कैंसिल नहीं करना, इससे R निकल जाएगा। R कैसे निकलेगा कि AR-1 की जगह मैं -1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं -1 पुट करूँगा जाहिर है तो यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा -R² -R-1 अपॉन R-1 इक्वल टू 19/3। अब आप इसको सिंपल से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बनेगी, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट, थोड़ा दिमाग लगा के। -3R² -22R + 16 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर तुम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करोगे तो मैं आपको बता दूँ 3 16 सा 48 होता है, तो 24 2 सा भी 48 होता है। तो मैं अगर यूज़ करूँ, चलो एक वो कर लेना, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेना, तो ये हो जाएगा 3R² 24 2 सा। यहाँ से देखते ही पता चल रहा है एक R -8 आएगा और एक R आ जाएगा 2/3। वैसे हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर T7 ना, T7 के लिए A भी चाहिए होगा। तो अगर मैं T7 निकालता हूँ, T7 वैसे किसके बराबर है, AR6 के। अच्छा क्योंकि वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है ना ऑप्शन में, तो ये वाला R हो नहीं सकता क्योंकि इससे बड़ा स्मॉलर आंसर आएगा। आंसर क्योंकि बहुत बड़े हैं तो मुझे A की वैल्यू चाहिए होगी। A की वैल्यू मैं इधर पुट करके निकाल सकता हूँ। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे R की जगह लिखता हूँ, जो मेरी वैल्यू आ गई -8 -1 -1, तो A आ जाएगा 1/9। तो मैं A की जगह लिख सकता हूँ 1/9, और R तो मुझे पता है क्या है, -8 की पावर 6। अब -8 की पावर 6 को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ क्या बन रहा है रिजल्ट, चेक कर लेते हैं। तो ये बन रहा है 29127। अगेन भाई इतना बड़ा सवाल, मतलब इतनी बड़ी कैलकुलेशन पेपर में नहीं आ सकती, तो ये आंसर आएगा 29127। नहीं नहीं आमिर, नस में भी ऐसे सवाल नहीं आते हैं भाई। ये बस सीक्वेंस सीरीज वाइज चैप्टर है कि इसमें थोड़े से MCQs जो हैं, शुरू के MCQs आप अटैम्प्ट कर लें। बस ये जो पैटर्न है ना, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 58 से लेके 60 तक, ये काम के नहीं है इतने। लास्ट के क्वेश्चन बड़े सिंपल हैं। देखो यहाँ पे 60 की बात की जाए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज, फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी जो है
बैक पे ऑप्शन डी है, तो ये कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरी अप्रोच है ये, मैं इसको देख के वेरीफाई कर दूंगा। अब देखो 60 के अंदर यहाँ पे चेक करिएगा, एक मिनट अब्दुल्ला वेट करो, मैं देख के बताता हूँ, पहले 60 कर लेते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 14, द फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स विल बी। भाई अगर सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स कहा जा रहा है 14 है और फर्स्ट टर्म बराबर है 2 के, तो फर्स्ट टर्म अगर 2 के बराबर है, हाँ यही सही है भाई। देखो 60 के अंदर लिखा हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 40, फर्स्ट टर्म इज 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म विल बी। पहली 5 टर्म का सम पूछा जा रहा है। अच्छा मुझे 1 मिनट दो, जगह मैं चार्ज पे लगाता हूँ, जब तक आप इसको कॉपी करना चाहे तो कर लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट दे देना।